हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर और एक एक्सपेरिमेंट और एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द 3 प्रिंसिपल व्यूज ऑफ द गिवन फिगर। 3 प्रिंसिपल व्यूज मीन्स हमें इस डायग्राम का फ्रंट व्यू निकालना है, टॉप व्यू निकालना है और साइड व्यू निकालना है। ठीक है। अब ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ से इस पार्ट को देख रहा है, तो फ्रंट व्यू जो होगा वो एरिया होगा जी। फ्रंट व्यू जो होगा, जो ग्रीन कलर का एरिया है, ये हिस्सा फ्रंट व्यू में नज़र आएगा। तो आइए देखते हैं हम इस पार्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना सॉलिड एज सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। सॉलिड एज सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो उसमें हमें जाना है सॉलिड पार्ट में। ठीक है। तो उसके बाद ये प्रोट्रूजन कमांड है, प्रोट्रूजन पर क्लिक करूँगा और फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करूँगा, फ्रंट एक्जेट प्लेन। ठीक है। अब आइए वापस डायग्राम की तरफ। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट लेंथ जो दी हुई है वो 120 है, 120 लेंथ है। और यहाँ से यहाँ कितनी दी हुई है? करेक्ट, 40 दी हुई है। और फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितना दिया हुआ है? 30। ओके, ये दोनों साइड सेम है, 30। तो ये इतना हिस्सा सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा। रैंडम पॉइंट पे क्लिक करिए और 120 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है। हाइट कितनी थी? 40 और दिस साइड लेंथ इज 30। सेम प्रोसीजर इधर भी अप्लाई कीजिए। ये था हमारा 40 और ये है 30। ठीक है। तो अब वापस डायग्राम की तरफ है। ये जो सर्कल है, आउटर सर्कल जो है, उसका डायमीटर है 60 और इनर सर्कल का डायमीटर है 20। तो सबसे पहले मैं आउटर सर्कल ड्रॉ करूँगा और उसके बाद इनर सर्कल ड्रॉ करूँगा। अब आउटर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए सेंटर पॉइंट और ओरिजिन। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? मैं ये सेंटर पॉइंट, नीचे की जो लाइन है 120 mm, इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मिड ऑफ द लाइन एक सिंबल नज़र आ रहा है। वहाँ पर जब कर्सर रखेंगे तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये जो साइड लेंथ की हाइट है जो 40 mm है, 40 mm की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ड्रॉ हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन ऑफ द सर्कल है और सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल कमांड में आएंगे, सर्कल बाय सेंटर पॉइंट। अब इस पॉइंट पे रख कर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसकी लेंथ है, डायमीटर है 60। एंटर। ठीक है। अब फिर से उसी सर्कल पर रखकर हम 20 mm का और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ट्रिम कमांड है, जैसा कि रबर है हमारे पास। अब जो ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें मैं डिलीट कर लेता हूँ। देखिए हमने अपना पार्ट और सही तरीके से तैयार कर दिया कि फ्रंट व्यू हमने तैयार कर दिया। डायमेंशंस में देखिए ये है 120 और ये है 40, 30 and this should be 520। करेक्ट, पार्ट इज़ करेक्ट। अब मैं रिटर्न आने से पहले साइड लेंथ चेक करता हूँ। साइड लेंथ जो है वो हमारी 40 की है। अब रिटर्न देता हूँ। रिटर्न देने के बाद अब जो साइड लेंथ मुझे चाहिए, डिस्टेंस 40। एंटर, फिनिश। पार्ट हमारा बन के तैयार हो गया। अब इस पार्ट को क्या करना है? सेव करना है। सेव। अब इसे पार्ट 5 के नाम से सेव कर देता हूँ।
इसके बाद आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कैसा करना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले मॉडलिंग, दूसरी ड्राफ्टिंग। जो एग्जामिनर आप एग्ज़ाम हॉल में दो चीज़ें देखेगा और दो चीज़ों को ही आपको मार्क्स मिलेंगे, जो सबसे पहले मॉडल और दूसरा ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के लिए फाइल में जाइए, न्यू, सेकंड नंबर पे जो normal.dft है उसको ओके कीजिए। यहाँ पे आपको पता है कि शीट सेटअप कैसे करना है, राइट क्लिक, शीट सेटअप, A2 जो था उसे A4 करना है और ये बॉक्स अनचेक करना है। साइज़ और एक बार देखिए, A4 वाइड 297 mm इंटू 210 mm होना चाहिए। ओके, इधर पे फिट कमांड है, फिट। अब आइए ड्राइंग व्यू विजार्ड, इस पर क्लिक करता हूँ और पार्ट 5 हमारा जो बना हुआ है उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे 3 स्टेप याद रखिए, नेक्स्ट, कस्टम, क्लोज। ठीक है, आज मैं आपको एक नई चीज़ भी बताता हूँ। अब मैं डायरेक्ट फिनिश देता हूँ, जो फ्रंट व्यू है उतना ही उस पर ही मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश हो गया। यहाँ पर देखिए रिट्रीव डायमेंशन है, अब उस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करता हूँ। जो हमारा डायमेंशंस था वो डायमेंशंस यहाँ पे आ गया जी। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल व्यूज़ पर क्लिक करता हूँ और इस प्लेन पे कर्सर माउस का राइट क्लिक करके नीचे मूव करता हूँ। ये हमारा टॉप व्यू रेडी हो गया। अब इस कर्सर पे फिर एक मरतबा लेफ़्ट साइड व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा लेफ़्ट साइड व्यू रेडी हो गया। ये बहुत ज़रूरी है कि डायग्राम देखकर पहचानना होगा कि ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये राइट साइड व्यू जनरेट करता है या लेफ़्ट साइड व्यू जनरेट करता है। आपको पता है कि अगर एरो मार्क इस डायरेक्शन में है तो ऑलवेज लेफ़्ट साइड व्यू जनरेट होगा, अगर एरो मार्क अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो राइट साइड व्यू जनरेट होगा। इस तरफ जितनी भी पार्ट्स आएंगे वो सब लेफ़्ट साइड व्यू जनरेट करेंगे, तो इसीलिए ये लेफ़्ट साइड व्यू हमने जनरेट किया है। इसको मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कैसे किया जी। ठीक है, यस, मैंने प्रिंसिपल व्यूज़ पे क्लिक किया, फ्रंट व्यू पे कर्सर को नीचे लिया, क्लिक किया, टॉप व्यू रेडी हो गया। अब साइड व्यू, क्लिक, साइड व्यू भी आ गया। अगर आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए तो 45 डिग्री लाइन में कर्सर को मूव करना है, तो हमारा ये भी रेडी हो जाएगा। सेलेक्ट कमांड, अब इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट बनके तैयार हो गया। तो दो चीज़ें हैं कि या तो हमें अपडेट, एक है मॉडलिंग, दूसरा है ड्राफ्टिंग। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।